हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको एसडीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम 1973 बताने जा रही हूँ, जिसमें मैंने आपको अभी तक धारा 26 और 26A और BCD बताया है। आगे मैं आपको बताने जा रही हूँ कि विकास क्षेत्र में अगर अप्राधिकृत निर्माण के संबंध में उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम 1973 में क्या प्रावधान है। क्या कह रहा है, विकास क्षेत्र में अप्राधिकृत निर्माण के संबंध में जो अगर क्या है कि विकास क्षेत्र में कुछ अप्राधिकृत निर्माण हो गया है तो उसके संबंध में उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम 1973 में क्या प्रावधान है। क्या कहता है कि यदि विकास क्षेत्र में कोई विकास महायोजना या क्षेत्रीय विकास योजना, क्या कह रहा है कि अगर विकास क्षेत्र में कोई विकास महायोजना या क्षेत्रीय मास्टर प्लान या फिर क्या कह रहा है कि आंचलिक विकास योजना या इस अधिनियम के उल्लंघन में, अर्थात जो है क्या कह रहा है कि इस अधिनियम के ये जो क्या कह रहा है कि अगर विकास क्षेत्र के संबंध में कोई भी विकास जो है महायोजना या आंचलिक विकास योजना के उल्लंघन में या धारा 14 में जो जो अनुमति लेने का प्रावधान है या अनुमति के बिना या शर्तों के बिना, अर्थात क्या कह रहा है कि अगर जो है क्या है कि अगर कोई विकास क्षेत्र में कोई भी विकास महायोजना आंचलिक विकास योजना या इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में प्रारंभ किया जाता है, अर्थात धारा 14 का पालन नहीं किया जाता या चल रहा है या पूरा किया जाता, तो विकास प्राधिकरण 3 तरह से आदेश दे सकता है। क्या कह रहा है कि अगर जो है कोई भी विकास क्षेत्र में कोई भी विकास महायोजना आंचलिक विकास योजना या धारा 14 के उल्लंघन में या उसकी अनुमति के बिना जो है प्रारंभ हो जाता है, तो विकास प्राधिकरण अगर प्रारंभ हो जाता है या चल रहा है या पूरा किया जाता है तो विकास प्राधिकरण 3 तरह से आदेश दे सकता है। पहला आदेश क्या देगा, तो धारा 28 के अधीन विकास जो हो रहा है उसे विकास को रोकने की शक्ति है, किसको, प्राधिकरण को। क्या विकास प्राधिकरण क्या करेगा, विकास कार्य को रोक सकता है धारा 28 में 28 में। फिर क्या कह रहा कि 28A है कि विकास कार्य को सील करवा सकता है। क्या कर सकता है कि जो विकास कार्य हो रहा है 28A कहता है कि अपराधिकृत विकास को सील करने की शक्ति किसको है, विकास प्राधिकरण को। और क्या है कि भवन को ध्वस्त कर सकता है, कहाँ पे, तो धारा जो है 27 में इसके संबंध में प्रावधान है कि जो अगर कोई विकास कार्य ऐसा किया जाता है जो महायोजना आंचलिक विकास योजना या धारा 14 के उल्लंघन में किया जाता है, तो क्या हुआ क्या कि ऐसे विकास कार्य को ध्वस्त किया जा सकता है धारा 27 में। तो तीन कार्य किया जा सकता है, विकास कार्यों को रोका जा सकता है धारा 28 में, विकास को सीज किया जा सकता है धारा 28A में, फिर क्या है कि भवन को ध्वस्त किया जा सकता है धारा 27 में। सर्वप्रथम तो विकास प्राधिकरण अपराधिकृत निर्माण को आदेश की प्रति प्राप्त करने की तिथि से रोकने की अपेक्षा करेगा। क्या करेगा, सबसे पहले क्या होगा कि जो है विकास प्राधिकरण जो अपराधिकृत निर्माण हो रहा है उसको जो है आदेश की प्रति प्राप्त करने की तिथि से रुकने की अपेक्षा करेगा। किंतु यदि कार्य फिर भी नहीं रोक सकता है, नहीं रोका जाता है, कार्य को जो है रोका नहीं गया और कार्य किया जा रहा है, तो उपाध्यक्ष पुलिस बल का उपयोग करके ऐसे व्यक्ति सहायक या कर्मचारी को हटा सकेगा। क्या कह रहा है कि अगर क्या है कि तब भी वो क्या कर रहा है कि रोक नहीं रहा है कार्य को, तो क्या कह रहा है कि ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, जो उपाध्यक्ष है पुलिस बल का प्रयोग करके ऐसे व्यक्ति सहायक या कर्मचारी को हटवा सकता है या उन लोगों को हटाने के बाद वहां पुलिस की तैनाती करवा सकती है, जिससे कि फिर काम शुरू न किया जा सके। इसके अलावा आदेश की प्रति प्राप्त होने के बाद भी काम नहीं रोकने के लिए 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना भी लगाया जा सकता है। क्या कह रहा है कि अगर का जो है क्या है कि काम नहीं रोकता है और वो क्या करता है, तो ऐसी कंडीशन में जो है क्या करेगा, 250 रुपये का जुर्माना भी लगा सकता है। आइए पूरा प्रावधान देखते हैं क्या क्या कहता है।
तो कहता है कि जहां विकास क्षेत्र में विकास महायोजना या आंचलिक विकास योजना के उल्लंघन में या धारा 14 में निर्दिष्ट अनुमति, अनुमोदन या अनुमति के बिना किसी शर्त के जिसके अधीन रहते हुए ऐसी अनुमति, अनुमोदन या मंजूरी की गई है उल्लंघन में प्रारंभ किया जाता है या जारी रखा गया है, जहां धारा 26 और 27 के उपबंधों के प्रतिकूल प्रभाव के बिना प्राधिकरण का अध्यक्ष या इस निमित्त सशक्त जो प्राधिकरण का कोई अन्य प्राधिकारी के आदेश की तामील की तिथि से और विकास का कार्य को रोके जाने की अपेक्षा करने का आदेश दे सकेगा, तदनुसार ऐसे आदेशों का अनुपालन किया जाएगा। क्या कह रहा है कि अगर क्या होता है कि जो है विकास महायोजना या आंचलिक विकास योजना धारा 14 के उल्लंघन में कार्य किया जाता है, तो क्या करेगा, प्राधिकरण का जो अध्यक्ष है या उस निमित्त अन्य जो प्राधिकारी है आदेश की तिथि से उसको विकास कार्य को रोकने का आदेश दे देंगे। फिर क्या कह रहा है कि जहां विकास को धारा 1 के अधीन आदेश के अनुसार नहीं रोका जाता, वहां जो प्राधिकरण का उपाध्यक्ष है या अन्य अधिकारी, पुलिस अधिकारी के ऐसे समय के भीतर जो कि निर्दिष्ट किया जाए, ऐसे व्यक्ति को ये जो कि विकास कार्य प्रारंभ किया है या उसके सहायक या कर्मचारी को विकास को हटाने की अपेक्षा कर सकते हैं। पुलिस बल क्या करेगा, जो है तदनुसार अपेक्षा अनुसार अनुपालन करेगा। फिर क्या कह रहा है, उपधारा 2 के अधीन अपेक्षा के अनुपालन किए जाने के पश्चात प्राधिकरण का उपाध्यक्ष लिखित आदेश द्वारा पुलिस अधिकारी या प्राधिकरण के अधिकारी या कर्मचारी को यह सुनिश्चित करने के लिए कि विकास कार्य जारी न रहे, घटना स्थल की निगरानी के लिए प्रतिनियुक्त कर सकता है। क्या है, प्राधिकरण क्या करेगा, प्राधिकरण को उपाध्यक्ष क्या करेगा, लिखित आदेश द्वारा किसी पुलिस अधिकारी को या प्राधिकरण के किसी अधिकारी या कर्मचारी को विकास कार्य आगे जारी न रहे इसके लिए घटना स्थल की निगरानी के लिए प्राधिकृत कर सकता है। फिर क्या कह रहा है कि उपधारा 4 के उपधारा 1 के अधीन आदेश के अनुपालन के विफल होने पर व्यक्ति प्रतिदिन के लिए जब तक कि वह आदेश के अनुपालन का आदेश की तामीली के बाद से ऐसे जुर्माने का 200 रुपए तक का हो सकेगा दंडनीय है। क्या कह रहा है कि जुर्माना कितना होगा, तो कहता है कि अगर वो व्यक्ति क्या होता है, एक में आदेश पारित हो जाता है, धारा 28A में आदेश पारित होता है कि वह ऐसा आदेश का पालन नहीं करता तो प्रतिदिन के हिसाब से 200 रुपए जुर्माने से दंडनीय होगा। किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे क्षति के लिए जो धारा 27 के अधीन विकास कार्य को हटाने या उसके अधीन विकास कार्य को रोकने के फलस्वरूप कोई प्रतिकर का दावा नहीं होगा। फिर उपधारा 6 कहती है कि इस धारा के उपबंध तस्मय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी भवन की संक्रियाओं के रोकने से संबंध अन्य उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, न कि उसको न्यूनीकरण करते हैं। अब देखिए धारा 28A क्या कहती है, तो धारा 28A कहती है कि क्या करेगा, तो कहती है कि जो विकास अपराधिकृत विकास है उसको सीज कैसे किया जाएगा। तो क्या कह रहा है कि जो अपराधिकृत विकास हो रहा है उसको सीज करने के लिए, तो कहता है कि यथास्थित उपाध्यक्ष या उसके द्वारा इस निमित्त जो सशक्त अधिकारी है धारा 27 और 28 के अधीन किसी विकास को हटाने या रोकने के आदेश देने के पूर्व या पश्चात क्या है कि विकास जो है हटाने का आदेश दिया है या रोकने का आदेश दिया, उसके पूर्व या पश्चात इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए ऐसी रीति से जो कि विहित किया जाए विकास क्षेत्रों के जो विकास कार्य किया गया है उसको सीज करने का आदेश दे सकता है। ठीक है, जहां पे ऐसे विकास सील किया जाता है वहां यथास्थित उपाध्यक्ष या उस निमित्त उसके द्वारा सशक्त कोई अधिकारी विकास कार्य को रोकने के प्रयोजन से सीज का आदेश दे सकता है। क्या है कि विकास कार्य को सीज कर दिया जाता है, वहां पर उपाध्यक्ष या कोई अन्य जो है एथराइज जो ऑफिसर है क्या कर सकता है, हटाने या रोकने के प्रयोजनों से उसे सीज करने का आदेश दे सकता है। कोई व्यक्ति उपाध्यक्ष या उसके द्वारा इस निमित्त सशक्त अधिकारी को उपधारा 2 के अधीन दिए गए आदेश के सिवाय उसको
अगर 2 में आदेश होता है तभी सीज करेगा, इसके अलावा सीज नहीं करेगा। फिर क्या कह रहा है कि उपधारा 1 और 2 के अधीन दिए गए आदेश से व्यथित व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति आदेश के विरुद्ध आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर अध्यक्ष को अपील कर सकेगा और अध्यक्ष अपील में पक्षकारों को सुनने के पश्चात अपील को मंजूर या निरस्त कर सकेगा। क्या कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति जो विकास कार्य सीज कर दिया गया है एक धारा 28A के उपधारा 1 और 2 में जो विकास कार्य सीज कर दिया गया है तो क्या करेगा, तो 30 दिन के भीतर उसकी अपील जो अध्यक्ष उसे करेगा। अध्यक्ष पक्षकारों को सुनेगा, सुनने के पश्चात क्या करेगा, अपील को मंजूर या निरस्त कर सकता है। फिर क्या कह रहा है उपधारा 6 में कि जो अध्यक्ष का निर्णय होगा वह अंतिम होगा। ठीक है, अध्यक्ष का निर्णय देगा वह अंतिम होगा। अब देखिए धारा 27 क्या कहती है कि तीसरा बताया था कि पहला क्या है, तो 28 में कहता है विकास कार्य रोक सकता है, 28(1) में कहता है विकास कार्य को सीज कर सकता है, और जो है धारा 27 कहती है कि जो भवन है उसको ध्वस्त करने का आदेश दे देगा। तो क्या कह रहा है कि विकास क्षेत्र के संबंध में कोई विकास महायोजना आंचलिक विकास योजना के उल्लंघन में या धारा जो 14 है उसमें निर्दिष्ट अनुमति या अनुमोदन या मंजूरी के बिना या किसी शर्त के जिसके अधीन ऐसा अनुमोदन या मंजूरी प्रदान की गई है उल्लंघन में प्रारंभ किया जाता है या किया जा सकता है अथवा पूरा किया जाता है तो धारा 26 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उपाध्यक्ष या इस निमित्त मुख्य रूप से सशक्त अधिकारी ऐसे निर्देशों का आदेश दे सकेगा और ऐसा विकास कार्य जिसके स्वामी द्वारा या उस व्यक्ति द्वारा जिसके अनुमोदन या विकास कार्य प्रारंभ किया गया है किया जा सकता है पूरा किया जाए उस तिथि को उसको हटाने का आदेश की प्रतिलिपि जिसके लिए कारणों के संक्षिप्त कथन के साथ जो है साथ स्वामी या ऐसे व्यक्ति को जैसे आदेश में निर्दिष्ट किया जाए प्रदान की जाएगी और ऐसी अवधि के भीतर जो कि 15 दिन से कम या 40 दिन से अधिक नहीं होगी। स्वामी या ऐसे व्यक्ति के ध्वस्तीकरण या गिराने के लिए हटाने के लिए दिया गया है आदेश के अनुपालन में अब असफल रहने पर उपाध्यक्ष या अधिकारी क्या करेगा, विकास कार्य को हटाने के लिए क्या कह रहा है कि अभी क्या है कि कह रहा है कि अगर ऐसा कोई विकास क्षेत्र में कोई भी विकास महायोजना आंचलिक विकास योजना को उल्लंघन में किया गया है या धारा 14 में जो अनुमति की बात है और अनुमति प्रदान नहीं की गई है बिना अनुमति के कार्य किया गया है या पूरा किया गया है या कार्य किया जा रहा है तो उस कंडीशन में कहता है धारा 26 पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अर्थात क्या है धारा 26 पर प्रभाव न पड़े तो क्या कहता है कि जो उपाध्यक्ष है जो प्राधिकरण का उपाध्यक्ष है या उसके द्वारा एथराइज कोई अन्य अधिकारी निर्देश करते हुए आदेश दे के सकेगा कि जो भवन का स्वामी है या ऐसा व्यक्ति जिसके अनुरोध पर विकास कार्य किया जा रहा है या पूरा किया जा रहा है या किया जा रहा है आदेश की प्रतिलिपि के लिए जो कारण है वह संक्षिप्त में ऐसे व्यक्ति या स्वामी को जो कि आदेश में दिया गया है अगर वो आदेश की अवधि के भीतर जो कि 15 दिन से कम की नहीं होगी और अधिक से अधिक 40 दिन होगी। अर्थात क्या कह रहा है 15 दिन से कम कोई टाइम नहीं दिया जाएगा या अधिक से अधिक 40 दिन दिया जाएगा कि क्या है कि जो स्वामी है या व्यक्ति है वह जो ध्वस्त कर दे गिरा दे या अन्यथा गिरा दिया जाएगा। फिर क्या कह रहा है कि अगर वह आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है तब क्या कह रहा है कि जो उपाध्यक्ष है या ऐसा अधिकारी विकास को हटवा सकेगा और जो हटवाने में व्यय होगा वह उपाध्यक्ष या अधिकारी द्वारा प्रमाणित किए जाने पर स्वामी या उसके व्यक्ति के अनुरोध पर विकास प्रारंभ किया गया है किया जा रहा है और अथवा पूर्ण किया जा रहा है भूस्वामी के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा और जो खर्च की वसूली है वह सिविल न्यायालय में किसी वाद में फाइल नहीं किया जाएगा। क्या कह रहा है कि अगर क्या कहता है कि जो स्वामी है या अन्य व्यक्ति जिसके प्राधिकार में वह जमीन मतलब भवन है
अगर उसको जो है टाइम दिया जाता है 15 दिन या 40 दिन और वो क्या करता हटवाता नहीं है, ध्वस्त नहीं करता या गिराता नहीं है, तो वहां पे प्राधिकरण का उपाध्यक्ष या प्राधिकृत अन्य अधिकारी उसे हटवा सकेगा और जो उसका खर्च होगा वो भू राजस्व की बकाये की तरह वसूली किया जाएगा। लेकिन इसके लिए सिविल न्यायालय में कोई वाद फाइल नहीं किया जाएगा। परंतु यह कि कोई भी आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि स्वामी से संबंधित किसी व्यक्ति को यह दर्शाने का युक्त अवसर नहीं दिया गया कि आदेश क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। क्या कह रहा है कि किसी व्यक्ति को सुने बिना स्वामी या कोई जो व्यक्ति है उसको अवसर दिया जाएगा कि उसकी बातों को सुना जाए, सुनने के पश्चात ही आदेश दिया जाएगा। उपधारा 1 के अधीन आदेश से व्यथित व्यक्ति उस तारीख से 30 दिन के भीतर आदेश के विरुद्ध अध्यक्ष से अपील कर सकता है। क्या कह रहा है कि अगर आदेश दे दिया गया है तो जो व्यथित व्यक्ति है, जो पीड़ित है अर्थात विक्टिम है, वह 30 दिन के भीतर जो अध्यक्ष है उससे अपील कर सकेगा। अध्यक्ष अपील में पक्षकारों को सुनने के पश्चात अपील को मंजूर कर सकता है, निरस्त कर सकता है, उसको उलट सकता है, परिवर्तित कर सकता है। अर्थात अध्यक्ष को पूरा अधिकार है कि वह 30 दिन के अंदर अगर कोई व्यक्ति उसे अपील करता है तो अपील को पक्षकारों को सुनेगा, पार्टीज को जो है की हियरिंग होगी। हियरिंग के बाद क्या होगा कि चाहे तो अपील को मंजूर कर दे, निरस्त कर दे, प्रवर्तित कर दे या उलट दे। अध्यक्ष ऐसे आदेश के निष्पादन को स्थगित कर सकेगा जो उपधारा 3 के अधीन उसके समक्ष अपील में रखे। अगर क्या है कि अपील की गई है तो क्या करेगा अध्यक्ष, जो आदेश का निष्पादन है, एग्जीक्यूशन है, उसको जो है क्या करेगा स्थगित कर देगा, पोस्टपोन कर देगा। फिर क्या कह रहा है कि आदेश पर अध्यक्ष के निर्णय या निर्णय के अधीन रहते हुए उपधारा 1 के अधीन जो आदेश दिया गया है वह न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया। अब कह रहा है कि अध्यक्ष अगर कोई निर्णय देता है तो क्या कह रहा है कि उस आदेश जो निर्णय देता है वह अंतिम होगा, उसके विरुद्ध कोई भी अपील नहीं होगी। और फिर क्या कह रहा है कि जो न्यायालय में, किसी भी न्यायालय में उसे प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। फिर कह रहा है इस धारा की उपधारा इस धारा के उपबंध तस्वीर प्रभुत्व किसी अन्य विधि में भवन के ध्वस्तीकरण से संबंधित अन्य उपबंध के अतिरिक्त होंगे, न कि उसको न्यून करने। कह रहा है कि ये जो भवन ध्वस्त किया गया है अगर अन्य विधि में कोई ऐसा प्रावधान किया गया है तो उसके अतिरिक्त होगा, या जो है उसको कम करने वाला या न्यून करने वाला नहीं समझा जाएगा। इस तरह मैंने आपको बताया कि विकास क्षेत्र में अप्राधिकृत भवनों को के संबंध में उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम 1973 में 3 तरह के प्रावधान किए गए हैं कि विकास कार्य को रोकने का आदेश दिया जाएगा। धारा 28 में विकास कार्य ऐसे भी अपराधिकृत जो निर्माण हुआ है या कार्य किया गया है उसको सीज कर दिया जाएगा धारा 28A में, और भवन को ध्वस्त किया जाएगा धारा 27 में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।